अगर वाकई में छूना चाहते हो ना, अगर सच्चा माई का लाभ हो ना, तो उनके हृदय को छू के दिखाओ, सारी दुनिया आपके चरणों में होगी। एक जरूरी सूचना, आरती प्रारंभ होगी और आरती के लिए दूसरे के पीछे आप नहीं पड़ेंगे। जो भी आरती कर रहा है आराम से करते रहेंगे। जिसको आरती में खड़ा रहना है वो खड़े रहे, बाकी उधर व्यवस्था चालू हो जाएगी। जिसको भोजन का जल्दी वो भोजन करते रहेंगे। आरती में जिसको खड़ा रहना है वो आरती में खड़े रहेंगे, लेकिन एक के पीछे एक की आरती मैं करूँगा वो नहीं रहेगा। जो भी शांति से हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मकथा, इसको आपने छू लिया ना तो बाबा की समाधि को ही छू लिया। और ये जो गहरा रहस्य, हम वही तो कह रहे, क्या वास्तव में बाबा के हृदय को आप पहुंचे हैं वहां तक, और हमको बना बनाया माल मिल रहा है। अगर उसको खाने के लिए अगर हम तैयार हैं तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए जिसको भंडारा करना है भंडारा करता रहेगा, इधर आरती होगी, इसे लेकिन व्यवस्था से, शांति से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती के लिए कोई हबड़ नहीं करेगा, जो भी 2-4 लोग रहेंगे वहां करेंगे। आरती साईं बाबा सोते दातार जीवा, चरणा रजतानी बाबा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जय आनंद स्वरूपी मोक्ष जनदारे, मेरे डोला श्रीरंग डोला श्रीरंग। आरती साईं बाबा जय मणि जैसा दया जैसा अनुभव, दावी सी दया गाना ऐसी तुझी माव, तुझी माव। आरती साईं बाबा तुमके नाम ध्याता, हरे चंद्र दिवाता, अगाध तव करणी, मर्ग धावी सियानाथ, धावी सियानाथ। आरती साईं बाबा कलियुग अवतार, सगुण पर ब्रह्म सचर, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर, दत्ता दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी विवारी, प्रभु पद पावाया, भवो भया निवारी, भया निवारी। आरती साईं बाबा माझ्या निज द्रव्य देवा, तव चरण राज देवा, मागणे आता तुम देवादि देवा, देवादि देवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन जात, निर्मल तोया निज शोक, पादावे माधवाया, सांबल आपूजी भाका, आपूजी भाका। आरती साईं बाबा सोके दातार जीवा, चरणा रजतले, बाबा दसा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर, साईं
पुंडलिक जाना भाव पुंडलिक जाना याओ याओ अवघे जाना करो बाबाजी वंदन साई से वंदना करो बाबाजी वंदन गणो वाणे बाबा साई भाव माझे आई भाव माझे आई भाव माझे आई गलिंग लोटांगण वंदेन चरणं बोलानि पारि रूपं तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद भोजन भावे अवारिन मणेन तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या तृणं तमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियस्ता बुद्धित्मताना प्रकृति स्वभाव करोमि यद्मं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त करचरणं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणमेणजं वा मानसं वा अपराधं विदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाधि श्री प्रभु साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की सद्गुरु साईनाथ महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय। बिल्कुल एकदम अच्छे से व्यवस्था बनाए रखे। बाबा की इस अमृत में कथा का ये इतिहास सोनीपत से हमारे उत्तर भारत के लिए शुरू हो रहा है कि जिस परमात्मा के बारे में हमको जवाब देना नहीं आता है, कोई सवाल पूछता है, बहुत बेसिक सवाल इन 3 दिनों की कथा में बाबा की आत्मकथा, बाबा क्या चाहते हैं। चरित्र तो इतना बड़ा है, लेकिन चरित्र का 1 या 2 ओवी ली कृष्णा जी ने, जिसमें 3 दिन में उस महासागर को आपके तक लाने का प्रयास किया गया। तो कभी भी अपने को कमजोर मत समझिए कि हम किसी अच्छे कच्चे सदगुरु को या बाबा को मानते हैं। हम जिसे मानते हैं वो पूर्ण है, परिपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज। लेकिन वो हमें वहाँ तक ले जाने के लिए खुद हमारे जैसे बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी कला हमारे बाबा के अंदर है, हमारे साईनाथ के अंदर है। इसलिए जब अगर हम मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ भी राम के रूप में भी वो दिख जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं तो वो दिख जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो वो दिख जाते हैं, हर जगह वही रूप दिखता है। ये बाबा की नजरिया। वो बीच की जो तेली की दीवार है वो बाबा ने तोड़ने के लिए कृष्णा जी को बुलाया। और बहुत हद तक अगर जिसने अंतर मन से आत्मता से इस कथा को सुना, उसके बाबा के लिए विचार शून्य हो गए होंगे। और कोई भी हो तो उसका एक दृढ़ विश्वास हो गया कि हमने जिस सदगुरु को, जिस परमात्मा को, जिसको जो जैसा मानता, अगर हमने बाबा को पकड़ा है तो हम किस्मत के बहुत धनी हैं। हमारे कई जन्मों का कर्म है कि बाबा की भक्ति में रमने का, बाबा से जुड़ने का उस परमात्मा ने हमें मौका दिया। और इस जन्म को सार्थक करने का प्रयास कैसे किया जाता है, तो वो साई मतलब साधारण इंसान से साक्षात ईश्वर तक का सफर तय किया। ऐसे परम पिता परमात्मा के चरणों में निमन। और जितना खाओ थाली में उतना ही लेना। अगर जरा सा भी झूठा जाता तो आप पाप के भागी बनोगे, ध्यान रखना। ये प्रसाद है। और ये जो है साईं बाबा जी के दर्शन, बार बार साईं बाबा जी का आशीर्वाद।
साईं बाबा जी की पालकी, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान। तो इस बात को आपको कितनी जगह आप पहुंचा सकते हो, भजन आपको मिलेगी। तो आपके सामने साईं बाबा जी को भोग लगा हुआ। साईं बाबा जी का भंडारा भक्तों को बड़े ही आराम और प्रसाद के रूप में आनंदित तरीके से, क्योंकि प्रसाद के अंदर भी बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, चाहे वो गुरुद्वारे का लंगर हो चाहे मंदिर का प्रसाद हो। एक और सबसे कहना चाहूंगा कि इस सत्संग की 3 दिन की सबसे ज्यादा उपस्थिति रही, सबसे ज्यादा उपस्थिति रही। हम पल भी एक पल भी नहीं छोड़ा, उसको सफल अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए होगा, एक पल का भी। वो है धुनी माई जो प्रचलित की गई, उन्होंने पूरा इसके लिए हम धरती को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसा ही सत्संग, सच्चा सत्संग जो सभी पूरी 33 करोड़ देवी जो होता है वो पसंद है, वैसे सत्संग होते रहे और उसमें शामिल होकर योगदान देते रहे। जितना मर्जी लो, भगवान की मौज है। होना तो ये है, इतनी देर है ना भजन चलने चाहिए जितनी देर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। चलते रहो जी, चलते रहो, थोड़ा फास्ट चलो। ये तुम्हारा वहाँ से ले लिया तो पीछे भी वो है वहाँ पे। रिपीट मत दिया करो यहाँ किसी को आंटी, रिपीट की लाइन इधर चले नहीं पीछे। तो ये देखिए, ये भी बहुत बड़े सौभाग्यशाली सेवादार हैं जिनको साईं बाबा जी के श्री चरणों में सेवा का मौका मिला है। श्री शाम सेवक परिवार रजिस्टर्ड सोनीपत। क्योंकि बातें करनी बहुत आसान होती हैं, काम करना उतना ही कठिन होता है। तो ये असली सेवा भक्तों को बड़े ही प्यार से आनंदित तरीके से प्रसाद का वितरण करते हैं। नमस्ते करो, साईं नाम करो, दंडक काटेंगे नमस्ते करो, जय जय तो करो, जय जय करो। अंकल को जय करो बेटा, दादू को जय करो।
क्या करो? बस बेटा बस 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 ओ बच्चे बस। हेलो अंकल, कैसे? बढ़िया है बेटा जी, बहुत बढ़िया। बाबा का आशीर्वाद है, पहले आप पे फिर हमारे पे। तो शायद अभी हमें भी अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तैयारी करते हैं। कल सुबह फिर एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। वैसे कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, गुरु नानक देव जयंती है। तो टीम शिरडी लाइव नाउ गोइंग टू पाकिस्तान। कल सुबह हम लोग अभी इंडिया में, कल सुबह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो गुरु नानक देव जयंती के लिए गुरपुरब मनाएंगे, वो भी पाकिस्तान में जा कर के। तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन होता है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि देवी देवता जब हमें बुलाते हैं, अपने चरणों में अपना आशीर्वाद देते हैं, अपने दर्शन देते हैं। तो उसी प्रकार कल का दिन गुरु नानक देव जयंती, कल तो पूरा पंजाबी चलेगी, आज हिंदी थोड़ी थोड़ी, पंजाबी थोड़ी थोड़ी। तो कल टीम पाकिस्तान, बड़ा वड्डा सौभाग्यशाली दिन होएगा साढ़े वास्ते। गुरपुरब गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम नाल खाली इंडिया नहीं पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा। बट सानू जिहड़ा इनविटेशन मिले गुरु नानक देव जी का, वो मिले पाकिस्तान तो कल असीं सवेरे उत्थे पहुँच जाएंगे, दर्शन करांगे गुरु महाराज जी के, गुरु नानक देव जी के, आशीर्वाद लांगे बार बार। कैसे हो बेटा जी? तो ये बच्चे ने समय कम दिया है। वैसे अक्सर ऐसा ही होता है, जब किसकी नई नई शादी होती है तो उसके पास समय की कमी हो ही जाती है। तो ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, साईं बाबा जी का, सोनीपत बिलोंग करता है। बट आज ही नज़र आया ये 3 दिन में। तो मजबूरी भी बताई, वो जेन्युइन मजबूरी बता दी बच्चे ने कि घर में सिस्टर की शादी थी। तो यही बोलेंगे साईं बाबा जी की अपार कृपा सब पर बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम। तो चलिए 10:15 हो चुके हैं, हम भी पैकिंग करते हैं अपनी। साईं बाबा जी से आज्ञा लेते हैं आज के दिन की। साईं बाबा जी को शुभ रात्रि बोल करके फिर देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। और चंदन अभी देर है, खाना 2 मिनट लगने हैं, खाने को कितनी देर लगनी। आप कहाँ, यहाँ से कहाँ से हो? शिरडी से। हाँ, दिवाली बाग वही थे ना? शिरडी में ही। हाँ, वो मैं वहीं देख रहा था। वहाँ मैं गया होता दिवाली में एक्चुअल में। हाँ जी। और द्वारका माया के मैं देखा था, मैं भाई साहब वहीं थे। जी जी। अच्छा अच्छा। तो चलिए हम भी साईं बाबा जी से आज्ञा लेते हैं। कल सुबह तक के लिए अपने भी विराम और विश्राम करने की तैयारी करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। कल सुबह फिर पहुंच जाएंगे हिंदुस्तान से पाकिस्तान में। तो कल का दिन पंजाबी चलेगी पूरी। अज भी तो दस दिन पंजाबी का गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पुरब दियाँ सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। तो कल का प्रकाश पुरब ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ दर्शन करांगे गुरु नानक देव जी के, वो पाकिस्तान की धरती ਤੋਂ। तो हुण कुछ समय वास्ते साईं बाबा जी तो आग्ञा लैने, विश्राम करते हैं, विराम करते हैं, अपनी वाणी को विराम देने। तब तक वास्ते मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ ओम साई राम, जय साई राम, शुभ रात्रि।